हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग देखते हैं 66 मेंस के लिए कुछ इम्पॉर्टेंट करंट का टॉपिक। और ये करंट का टॉपिक तो करंट के अंदर आएगा ही, पॉलिटी के अंदर, इकोनॉमिक्स के अंदर भी इससे सवाल आ सकते हैं। आप लोगों को करना क्या है, इससे रिलेटेड कुछ पॉइंट्स आप लोग नोट कर लीजिएगा। क्वेश्चंस जिस तरह का पूछे आप इजीली इसको सॉल्व कर पाएंगे। इस पेरीफेरी में ही कहीं ना कहीं सवाल होने के चांसेस हैं, तो आप इसको आराम से कर लेंगे। सबसे पहले वैश्विक संगठन, बहुत सारा, अच्छा ये इंग्लिश और हिंदी दोनों में है। नीचे पीडीएफ इंग्लिश है ना, हाँ ठीक। नीचे जो है इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया गया है, वहाँ से इसको आप डाउनलोड कर लीजिए। सबसे पहले जो भी अभी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, उन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की विश्वसनीयता और प्रभावशीलता, यूनाइटेड नेशन पे भी आरोप लगता रहता है, अभी WTO पे लगा है, WHO पे आरोप लगा है, तो ये लगता ही रहता है। और अमेरिका ने अभी इसके साथ संबंध समाप्त कर लिए थे। तो इस तरह से ये जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है ये चर्चा में आ गया है, और इससे ये स्टार्टिंग से ही चर्चा में था। यहाँ पे एक बार बार आरोप लगता है इस पर कि जो भी प्रभावशाली देश हैं वो अपनी मन की कर लेते हैं, और इस तरह का जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है वो कमज़ोर, इकोनॉमिकली कमज़ोर देशों पे ज़्यादा इफेक्टिव है। तो इस तरह से आरोप लगता है, इसका पूरा एक सेट तैयार कर लीजिएगा। मुद्रा शिशु ऋण योजना, ये भी एक इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि कोविड के दौरान और छोटे और लघु उद्योग का जो इम्पोर्टेंस बढ़ गया है, तो उनको लोन देने के लिए किया गया था। वन नेशन वन कार्ड योजना, ये जरूरी है क्योंकि प्रवासी श्रमिक को भी अब इसके तहत राशन मिल सकता है। इसका फ़ायदा क्या हो सकता है, और कोविड के दौरान भी इसका फ़ायदा देखा गया है और आगे भी देखा जा सकता है। MSP, न्यूनतम समर्थन मूल्य और विवाद, नया जो कृषि लॉ है उसके अंदर MSP को लेके अभी किसान लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो MSP क्या होता है, कैसे लागू होता है, क्यों, क्या फ़ायदा है और किस तरह के डर किसान को है, ये यहाँ पे इससे रिलेटेड कंटेंट आप लोग रेडी रखिएगा। फिर एनएसजी को लेकर लगातार ही भारत कोशिश करता रहता है, और ऑस्ट्रेलिया ने समर्थन देने का वादा किया है। तो एक बार फिर से ये मुद्दा आ गया है, तो एनएसजी की सदस्यता, उसका क्या इम्पोर्टेंस है और क्यों भारत को मिलना चाहिए, और क्यों और सब जो देश है वो भारत का विरोध कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर बोला है, रिजर्वेशन मौलिक अधिकार नहीं है बल्कि एक कानून है, इसको फंडामेंटल राइट की तरह आप नहीं देखें। और यहीं से आरक्षण वाला भी एक मुद्दा टॉपिक पे आ गया है, ये पॉलिटी के अंदर भी सवाल आ सकता है। भारत और नेपाल के बीच जो नया सीमा विवाद है, एक तो ट्रेडिशनल जो संबंध है हमारे इनके साथ, कल्चरल, हिस्टोरिकल, रिलीजियस, तो इस तरह के जो संबंध है वो तो आपको बैकग्राउंड रखना है। अभी हाल का क्या विवाद है, काली नदी वाला, और अभी भी भारत ने वहाँ पे रोड बनाने के लिए नेपाल सरकार को पैसे दिए हैं। तो कई सारी चीज़ें हैं इस पेरीफेरी में, और नेपाल में चाइना का जिस तरह से इंटरफेयर बढ़ता जा रहा है, तो ये एक मुद्दा नया आ गया। भारत चीन विवाद एज यूजुअल है, कुछ पॉइंट्स इसको लिख लीजिएगा। भारत और भूटान भी जरूरी है, इसको भी देख लेना। हिंद महासागर हमेशा से चर्चा का विषय रहता है, तो हिंद महासागर को कभी नहीं छोड़ना है। हिंद महासागर में ईरान जो है हिंद महासागर में अपना अस्थाई सैन्य बेस स्थापित करने वाला है, तो इसको लेकर भी यहाँ पे मुद्दा गर्म है, और इंटरनेशनल लेवल पे भारत ने इसको लेकर विरोध भी जताया है। तो ये एक और मुद्दा आ गया। सोशल मीडिया, अभिव्यक्ति की आज़ादी, कई सारी चीज़ें हैं। अभिव्यक्ति की आज़ादी यानी फ्रीडम ऑफ स्पीच, सोशल मीडिया का प्रभाव, और केंद्र सरकार के द्वारा सीख फॉर जस्टिस की 40 वेबसाइट ब्लॉक, यानी केंद्र सरकार ने अभी कई ऐसे वेबसाइट को इन्होंने ब्लॉक किया है जिस पे एंटी नेशनल चीज़ें चल रही थी खालिस्तान के थ्रू। तो बार बार यहाँ पे दो तरह के टीम एक्टिव हो गई, एक ने कहा ठीक हुआ, एक ने कहा व्यक्ति की आज़ादी गई। तो सोशल मीडिया पे ये सारी चीज़ें चलती रहती है। तो सोशल मीडिया को कैसे कंट्रोल करे, रेगुलेट करे, कितनी फ्रीडम होनी चाहिए और क्या नहीं होनी चाहिए, सोशल मीडिया कितना नेगेटिव इम्पैक्ट डाल सकता है, कितना पॉजिटिव इम्पैक्ट डालता है, ये सब पॉइंट्स एग्जाम्पल के साथ आपके पास होना चाहिए। वुमेन एम्पावरमेंट के तहत सुप्रीम कोर्ट ने बेटी को भी समान रूप से राइट्स दे दिए हैं, अधिकार दे दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने समान रूप से अधिकार बेटियों को भी दे दिया है, ठीक है। अब समान रूप से जैसे ही अधिकार दिया, बहुत सारी समस्याएं भी हो गई, और महिलाओं के लिए कैसे ये ठीक है इसको भी आप
देख लेना। भारत और मालदीव कनेक्टिविटी परियोजना के लिए 500 मिलियन अमेरिकी डॉलर देने की सहायता। इसके अलावा भारत और का मालदीव के साथ जो पुराना ट्रेडिशनल रिलेशन है, मालदीव क्यों भारत के लिए महत्व रखता है, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे। स्थानीय निवासी एक और इम्पॉर्टेंट है, स्थानीय निवासी को सरकारी नौकरी मिलेगी। यहाँ पे ये आर्टिकल 16 के साथ जो फंडामेंटल राइट है पॉलिटी के अंदर, वहाँ टकरा रहा है। हरियाणा ने भी किया, अलग अलग स्टेट लगातार करते आ रही है। कोविड के दौरान मध्य प्रदेश ने भी ये डिसीजन ले लिया कि सरकारी नौकरी केवल वहीं के रेसिडेंट्स को मिलेगी, जो स्थानीय निवासी हैं उनको मिलेगी। उसके कुछ क्राइटेरिया हैं। तो आर्टिकल 16 में जहाँ पे हमें पूरे भारत में कहीं भी नौकरी करने का राइट था, वो कहीं ना कहीं वायलेट हो रहा है। तो ये कहाँ तक कॉन्स्टिट्यूशनल है, क्या क्या दिक्कतें हैं, इससे रिलेटेड पॉइंट्स। जैविक खेती क्या होता है, क्या होता है, और वर्ल्ड में जैविक खेती में यानी बायो एग्रीकल्चर में भारत 9th पोजीशन पे है। तो क्या होता है, भारत की सरकार इसके लिए क्या क्या प्रयास कर रही है, और इसके फ़ायदे क्या हैं और चुनौतियां क्या हैं, नुकसान तो नहीं है, क्या क्या चैलेंजेस हैं, उसको देखना है। भारत, पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया ने सप्लाई चेन रिजिलियंस पहल स्टार्ट किया है चीन से मुकाबला के लिए। ये क्या है, कितना कारगर है, चाइना को कितना कंट्रोल किया जा सकता है। भारत और रूस की एक बार फिर से देख लीजिएगा, नो आर्म्स सप्लाई नीति पे भी कंटिन्यू है। तो कोई नया नहीं है, बट रूस के साथ रिलेशन जो है भारत का शुरू से ही ठीक रहा है। इधर अमेरिका के कारण थोड़ा गड़बड़ हुआ है, बट शुरू से ही ईमानदार रहा है रूस भारत के प्रति। तो इसको देख लेना। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स भारत 48 पोजीशन पे है। क्या है, कैसे है, इसको अब यहाँ पे अफगानिस्तान वाला जो एक मुद्दा है, पाकिस्तान वाला, गिलगिट बाल्टिस्तान को प्रांतीय दर्जा देने से पाकिस्तान ने जो फैसला दिया है, देने का जो फैसला दिया, उसको भारत ने खारिज किया। एक्चुअली 370 का जो स्टेप उठाया गया भारत के बाद, भारत के द्वारा, इसके बाद पाकिस्तान ने ये कदम उठाया है। तो ये है ओ स्मार्ट योजना। पॉइंट्स कुछ लिख लीजिएगा इसका। यहाँ पे लेबर लिटिगेशन जो पारित किया गया, श्रम संहिता जो पारित किया गया है, इसको देख लेना। ये जो नया श्रम संहिता है, ये पुराने से कितना अलग है, क्या क्या फ़ायदा हो सकता है और क्या क्या समस्याएं हैं। क्वाड समूह जोड़ी नहीं है, इसको आप छोड़ सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, बट एक बार अभी हुआ है मीटिंग, तो देख लीजिएगा। भारत और ग्रीस ये जोड़ी है, इस बार भारत और ग्रीस का संबंध देख के जाइएगा। और व्यापार और प्रौद्योगिकी संबंध को बढ़ाने के लिए जो बायलैटरल रिलेशन है, और क्या क्या संभावनाएं और हो सकती इकोनॉमिकल बैकग्राउंड या इंटरनेशनल लेवल पे ग्रीस कैसे भारत को सपोर्ट कर रहा है, इसको देखना है। चीन ने भी 15 बड़े देशों के साथ एक व्यापार समझौता की, एक बड़ी बात है, और ये अमेरिका, इंडिया, जापान, इन लोगों को जो टक्कर देने के लिए किया गया है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी देखना है। आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना। फिर जापान और ऑस्ट्रेलिया के बीच में एक ऐतिहासिक समझौता हुआ है जो चीन के प्रभाव को कम कर सकता है। जापान भी इनसे खार खाए हुए, ऑस्ट्रेलिया भी और भारत भी। तो ये जापान और ऑस्ट्रेलिया के बीच में है, तो इसका क्या इम्पैक्ट हो सकता है इसमें भारत को क्या क्या प्रॉफिट हो सकता है, ये आप देख लेना। ये इंपॉर्टेंट है। धर्म परिवर्तन के खिलाफ एक विधेयक पास किया गया है। एक्चुअली धर्म परिवर्तन के खिलाफ उत्तर प्रदेश ने भी, मध्य प्रदेश ने भी विधेयक पास किया। दूसरी तरफ धर्मनिरपेक्षता राज्य का मैटर है, और आर्टिकल 25 के तहत हम कोई भी रिलीजन कन्वर्ट कर सकते हैं। तो वैसी स्थिति में ये कितना प्रासंगिक है, कितना कॉन्स्टिट्यूशनल है, और क्या क्या चुनौतियां हैं, इसको यहाँ पर देखना है। डिजिटल करेंसी आरबीआई क्यों लाना चाहती है? डिजिटल करेंसी क्या होता है, पहले उसको। आरबीआई लीगल करेंसी के रूप में डिजिटल करेंसी क्यों लाना चाहती है, इसके क्या क्या फ़ायदे होंगे और इसके सामने चुनौतियां क्या क्या है। ओटीटी प्लेटफॉर्म अभी लगातार धूम मचा रहा है, लगभग हर लोगों के मोबाइल में है। यहाँ पे अच्छाई के साथ साथ काफ़ी न्यूडिटी और अलग अलग चीज़ें भी आ रही है जो निगेटिव इम्पैक्ट डाल सकती है हमारे यूथ के जनरेशन पे। तो वैसी स्थिति में इसको कैसे कंट्रोल किया जाए, इसका इम्पोर्टेंस क्या है, और तो इस ओटीटी प्लेटफॉर्म पे भी आपको अच्छा खासा कंटेंट रेडी रखना है। सोशल मीडिया महत्व, चुनौती और नियम। सोशल मीडिया को कंट्रोल करने के नियम, महत्व, चुनौती और अभिव्यक्ति की आज़ादी। अभी हमने डिस्कस कर भी लिया था। अभी चुनाव हुए हैं लगातार। चुनाव में समस्या क्या है? सबसे पहले ब्लैक मनी, काला धन, अपराधीकरण, धार्मिक सांप्रदायिकता। लेकिन चुनाव आयोग पे भी लगातार गंभीर आरोप लग रहे हैं कि वो किसी पर्टिकुलर पार्टी की तरफ झुकी हुई है, बाइस्ड है।
तो इसको लेकर जो चुनाव आयोग निष्पक्ष चुनाव नहीं करवाने का जो आरोप लग रहा है वो कहाँ तक सही है और गलत है उसको देखना है। और इलेक्शन कमीशन के द्वारा निष्पक्ष चुनाव करवाने के आज तक के जो भी प्रयास हैं वो क्या क्या हुए उसको भी देखना है। अभी लगातार निजीकरण हो रहा है। निजीकरण क्या है, क्यों निजीकरण किया जा रहा है, और निजीकरण और हमारी जो मिश्रित अर्थव्यवस्था है क्या दोनों के बीच में रिलेशन है, इसके क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं और क्या क्या नुकसान हो सकता है। तो निजीकरण क्या है और मिश्रित अर्थव्यवस्था, तो यहाँ पे मिक्स दोनों का है, क्या है, क्यों होना चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए। नया एग्रीकल्चर लॉ आया और इसका विरोध किया जा रहा है लगातार। तो विरोध का आधार क्या क्या है, क्यों किया जा रहा है, और क्या विरोध का अधिकार होना भी चाहिए कि नहीं, विरोध का अधिकार होना भी चाहिए कि नहीं। थोड़ा पॉलिटिकल मुद्दा हो गया तो इसको एक बार देख लीजिएगा। उसके बाद भारत व्यापार आर्थिक समझौता, ठीक है। भारत नवाचार सूचकांक 2020 स्थिति, इलेक्ट्रॉनिक वाहन नीति इंपॉर्टेंट है। साइंस एंड टेक के अंदर ये सवाल आ सकता है। क्या नीति है, पॉलिसी क्या है, रूल्स क्या हैं, संभावनाएं क्या हैं, क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं, क्या क्या चैलेंजेस हैं और क्या क्या इंपॉर्टेंस है। विभिन्न बीमारी और महामारी के लिए हमारी तैयारी, यानी अलग अलग बीमारी आ रही है, महामारी आ रही है और हमारी तैयारी क्या है। तैयारी हमारी क्या होनी चाहिए, 2 स्ट्रैटेजी, एक दीर्घकालिक एक तत्कालिक, क्या रणनीति होती है, होनी चाहिए। तैयारी में कौन कौन सी कमी है और विज्ञान और तकनीक की मदद से हम इसको किस प्रकार दूर कर सकते हैं। 5G तकनीक क्या है, 5G तकनीक क्या है, इसको लेके अभी हल्ला, काफ़ी विवाद भी है, कितना सही है कितना गलत है। प्राकृतिक, क्योंकि बहुत ज़्यादा ही विवाद में है ये, प्राकृतिक आपदा और विज्ञान और तकनीक के द्वारा हल। अभी लगातार अभी यास तूफान आया है, चाहे साइक्लोन आता है, बाढ़ आती है, सूखा पड़ जाता है, ओला गिरता है, बिहार में भी समस्या है। तो साइंस एंड टेक से इसको हम कैसे रोक सकते हैं या कम कर सकते हैं। भारत और म्यांमार नीति, म्यांमार अभी क्या हुआ, सैनिक शासन को देखते हुए भारत एकदम असहज स्थिति में है कि उसको सपोर्ट करें नहीं करें। दूसरी तरफ भारत को क्या करना चाहिए, चीन की नीति को देखते हुए कि चीन तो सपोर्ट कर रहा है, दूसरी तरफ इंटरनेशनल लेवल पे लगातार म्यांमार से संबंध, म्यांमार पे लगातार रिस्ट्रिक्शंस जा रहे हैं। वैसी स्थिति में भारत असहज स्थिति में है कि म्यांमार के साथ, म्यांमार के नए सरकार के साथ किस तरह से शासन रिलेशन रखे। तो ये सारी समस्याएं यहाँ पे है। अभी नई वाहन कबाड़ नीति, यानी 20 साल तक प्राइवेट व्हीकल और पब्लिक व्हीकल 15 साल के बाद जो है उनको हटा देना है। तो ये जो कबाड़ नीति है ये, इसके अलावा प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना के प्रोसेस क्या है, क्या क्या इससे फ़ायदे हैं। भारत और मॉरिशस के बीच में जो समझौता हुआ है ये पहला इस तरह का समझौता है, इसका इंपॉर्टेंस क्या है और मॉरिशस का क्या इंपॉर्टेंस है इसके लिए। संसद ने खान और खनिज विकास और विनियमन अधिनियम को मंजूरी दी है। तो ये पॉइंट्स है और इसको अभी इसके PDF भी नीचे लिंक दिए गए, आप वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए, इसको तैयार कीजिए। कुछ और कंटेंट के साथ हम लोग आगे आएंगे।